तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यू आर वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वीडियो है वो भी ख़ास है क्योंकि आपकी जो स्पेशल जो है यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो प्रिपरेशन जो ख़ास है, इसलिए आपकी यहाँ से तैयारी जो है वो भी ख़ास है। क्वेश्चन भी आजकल ख़ास हैं क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ से जो भी आप एचई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है, एसजी पीजीआई में, ठीक है, तो यहाँ से जो भी यहाँ से लखनऊ का जो है उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो हूबहू यहाँ से छपने वाले हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, छपने वाले हैं। तो यहाँ से पूरा जो यहाँ से क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपको यहाँ से चलना है। डेली क्लासेस लगेंगी आपकी अब, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा डियर स्टूडेंट्स कि शरीर का यहाँ से सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, बिल्कुल सही जो क्वेश्चन है वो यहाँ से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा है ए फीमर, बी यकृत, सी किडनी और डी है आपकी त्वचा। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। आप सभी को ही पता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो त्वचा होता है, यानी कि जो त्वचा होती है वो अपने यहाँ से बॉडी का जो सबसे बड़ा जो अंग है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे अपन, डी कर लेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। शाबाश, आई होप कि आप सभी ने यहाँ से इसका जो अच्छे से रिप्लाई करा होगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए सेकेंड क्वेश्चन अपना ये आ गया है अपने साथ में, ये देखिए, यानी कि गंभीर रक्तस्राव है, यानी कि जो रक्तस्राव है वो कैसा है, गंभीर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको मार्कर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन दें, बी पीड़ित को ठीक होने की स्थिति में रखें, सी साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें और डी साफ कपड़े से ढकें। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो गंभीर रक्तस्राव का है, ठीक है, यानी कि आपका जो डोमेन को जो पार्ट है वो लगभग यहाँ से 60% है। मैंने आपको यहाँ से सिलेबस भी बता दिया था लास्ट वीडियो में, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, बताइए इसमें जो है वो आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से साफ कपड़े या हाथ से सीधा आपको क्या करना है, दबाव डालना है, प्रेशर डालना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी ने अच्छा आंसर दिया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि ये जो कथन है वो कौन सा सत्य नहीं है। ए वेदनात्मक ग्रंथियों को बार्थोलिन ग्रंथियां भी कहा जाता है, बी पेरिनियम एक त्रिकोणीय क्षेत्र है, सी गर्भाशय पेशी स्तर गर्भाशय दीवार की सबसे मोटी परत होती है, डी गर्भाशय नलिका चौड़ी लिगामेंट से बनी होती है। तो बताइए, लिगामेंट का मतलब होता है स्नायु बंधन से। बताइए तो इसका है आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखो आप सभी को ही पता है कि यहाँ से जो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा। यहाँ से इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इसका जो आंसर है वो यहाँ से डी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न है कि यहाँ से देखो ए वेदनात्मक ग्रंथियों को बार्थोलिन नहीं कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप इसको यहाँ से ऐसा मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपका होगा ही नहीं। बी पेरिनियम एक त्रिकोणीय क्षेत्र, ये बिल्कुल गलत है। सी गर्भाशय पेशी स्तर गर्भाशय दीवार की सबसे मोटी परत होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी कंफ्यूजिंग करने वाला था। तो गर्भाशय नलिका चौड़ी लिगामेंट से ढकी होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वो आपको यहाँ से एंटरटेन करने के लिए था क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपने जो शायद अभी तक पढ़े नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ दिखेगा वो, है ना। तो बस जिसकी आप कामना कर रहे हैं, आपको यहाँ से गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ से पक्का दिलवा के रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा डियर स्टूडेंट्स कि सामान्य मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण समव्यवस्थित कार्य है, ये कथन किसने दिया है, ठीक है। तो यानी कि जो सामान्य जो मानसिक स्वास्थ्य होता है आपका, जो संपूर्ण व्यक्तित्व का जो पूर्ण समव्यवस्थित जो कार्य है, ए हैडेफील्ड का, बी कर्पव्य स्वामी का, सी नाडेल का और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो भाई बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। यानी कि ये कथन जो है वो किसने दिया था।
तो ये बिल्कुल शाबाश, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के में। तो यहाँ से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके यहाँ से हेडफील्ड ने, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये जो दिया था, तो ए कथन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए निरंतर अवसादग्रस्तता को क्या कहा जाता है। बिल्कुल शानदार और जानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से। यानी कि ए द्विवर्षीय अवसाद, बी दीर्घकालिक अवसाद, सी मानसिक अवसाद और डी है आपका भय अवसाद। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो पाँचवें का जो यहाँ से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि इसको कहा जाता है दीर्घकालिक अवसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शाबाश, वेल डन, शानदार और जानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका, इसमें थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में अपना ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए मध्य तिमाही गर्भपात के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है ए मीफेप्रिस्टोन, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, और बी है आपकी एसिटोबेन, सी है आपकी वैलेथामेट और डी है आपकी मेथ्रोट्रेक्सटेट। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से दिखा दूँ, ये ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए मध्य तिमाही गर्भपात के लिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मेथा यहाँ से टेक्सटेट, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो आंसर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश, शानदार और जानदार क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए बच्चों और हल्के वजन के यहाँ से आदतों को जो भी हताहत हो रही है हल्के वजन के या बच्चों में, उनको ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ए काम्बल लेफ्ट विधि, बी पालना विधि, सी मानव वैसाखी विधि और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा वो बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा बी, यानी कि पालना विधि जो होती है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो ए यकृत में, बी अस्थिमज्जा में, सी है आपका वृक्क में और डी है आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में। तो बताइए इसका जो है वो कहाँ निर्माण होता है आपका, जो एडल्ट में, जो वयस्क में जो बनता है आरबीसी। तो आरबीसी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी की फुल फॉर्म यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स या फिर सेल्स, ठीक है, बोल सकते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है। तो पहली बात तो देखो यहाँ से आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और इसका विनाश कहाँ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से, क्योंकि कहाँ से डेस्ट्रॉय होती है, तो एक होता है स्प्लीन, स्प्लीन मतलब कि प्लीहा, SPLEEN, स्प्लीन मतलब ये होती है इसकी प्लीहा, प्लीहा में इसका जो होता है विनाश होता है, ठीक है। तो यहाँ से निर्माण कहाँ होता है इसका, तो निर्माण का बताइए डियर स्टूडेंट्स की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अस्थिमज्जा में इसका जो निर्माण होता है और यहाँ से इसका जो विनाश होता है वो प्लीहा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए शाबाश, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से, एक मिनट को, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्राथमिक यौन अंग है। ए वृषण, बी प्रोस्टेट, सी शुक्रवाहिका और डी शुक्राशय। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो 9th वाले में जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ से ए, यानी कि वृषण, ठीक है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेस्टिस होगा, इसको वृषण बोलते हैं, ठीक है। और यही आपका जो है प्राथमिक यौन अंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से प्रोटीन हृदय तथा श्वास केंद्र की ओर तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, यानी कि को प्रभावित करता है, यानी कि कौन सा इसमें जो वो है। देखो ए न्यूरोटॉक्सिन ए, बी न्यूरोटॉक्सिन बी, सी न्यूरोटॉक्सिन सी और डी है न्यूरोटॉक्सिन डी। तो बताइए कौन सा जो है इसमें जो वो है न्यूरोटॉक्सिन है जो आपको यहाँ से श्वास केंद्र और केंद्रीय तंत्र का जो तंत्र होता है उसको यहाँ से प्रभावित करता है। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि न्यूरोटॉक्सिन ए हो जाएगा, ठीक है। तो शाबाश, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ये देखिए किडनी की यहाँ से ऑप्शन आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, यानी कि किडनी की यहाँ से क्रियात्मक इकाई क्या है। ए मूत्रवाहिनी है,
ठीक है, बी ग्लोमेरुलस है, और यहाँ से सी है नेफ्रॉन, और डी है हिलम। तो यानी कि देखो किडनी की जो यहाँ से फंक्शनल यूनिट होती है वो होता है आपका नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल शाबाश, सही, और बिल्कुल सही है आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? ए 45 से 55 सेंटीमीटर, बी 20 से 35 सेंटीमीटर, सी 70 से 85 सेंटीमीटर, डी 75 से 95 सेंटीमीटर। तो बताइए 12वीं का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखो, जन्म के समय जो बच्चा होता है उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कितनी होती है? ए यानी कि 45 से 55 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, शाबाश, शानदार क्वेश्चन है आपकी तरफ से। ये देखिए, यहाँ से 2 वर्ष की आयु तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? ए 25, बी 20, सी 10 और डी 15। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, तो वो आने जो आपके स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। तो बताइए 13 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 13वीं का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी। ठीक है, यानी कि 20 दांत जो होते हैं आपके, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, तो वो आने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि योनि डायफ्राम की क्रिया का क्या है? ए शुक्राणुनाशक, बी अंडाणु को गर्भाशय में आने से रोकना, सी शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकना, डी एंटी इम्प्लांटेशनल। बताइए इसका जो है वो क्या हो जाएगा 14 का? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से कहें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपको जो है वो यहाँ से शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकने का काम करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो यहाँ से 3 स्टार आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये देखिए, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ए एड्स, बी यक्ष्मा, सी सिफिलिस और डी है गोनेरिया। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यानी कि यौन संचारित रोग नहीं है। देखो, एड्स होता है, सिफिलिस होता है और आपका गोनेरिया होता है, लेकिन जो यक्ष्मा होता है वो नहीं होता, यानी कि यक्ष्मा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल अटेंडेंट के यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से जो है वो यहाँ से जुड़ सकते हैं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल यहाँ से बीजे स्टडी बूस्टर को जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उसको भी यहाँ से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ से आपके लिए वेलकम है, क्योंकि यहाँ से लिमिटेड जो है आपको यहाँ से स्लॉट्स मिलेंगे, और वहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम से निखर के आएगी, और आप यहाँ से SPCGI भी जो भी यहाँ से जो कॉलेज है या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एम्स का, तो यहाँ से आप लगभग टॉप करके मानेंगे, और यहाँ से एक पक्का जो सरकारी नौकरी है एम्स में आपका जो ख्वाब है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।